हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक के थ्रू आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली हम आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। हम सारे पार्ट्स एक एक करके करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर्स एंड 3D एंड ऑफ कोर्स आपका ट्रिगो। हर एक बुक को अच्छे से करेंगे और हर एक चीज़ बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ ऑफ कोर्स हम सीखेंगे। और ऑफ कोर्स उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइजेस हर चैप्टर की, जिसमें आपके हर तरह के, हर वैरायटी के क्वेश्चंस, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का हम एक्सपोजर लेते हैं और फिर जेईई आर्काइव से आईआईटी जेईई एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं स्टूडेंट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई चार्ज नहीं लिया जाता, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड हमारा मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन हो फिर पेड वर्जन हो। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी जो बुक है सिंगेज की, इसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम स्ट्रेट लाइंस की बात करें और स्ट्रेट लाइंस में अभी हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करें। और आज हम एक्सरसाइजेस में अगर बात करें तो हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ये आपका एक्चुअली लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे जब आप बात करेंगे सर आईआईटी जेईई एडवांस एग्जामिनेशन की। स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वहां पर क्या होता है, एक पैसेज या एक कॉम्प्रहेंशन आपको दिया होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले कॉम्प्रहेंशन समझते हैं, इसे कॉम्प्रहेंड करते हैं, इसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस हम वन आफ्टर अनदर अटेम्प्ट करेंगे। इन केस अगर आप चाहते हो कि आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो पहले तो ये पढ़ लो और फिर उस पर बेस्ड ये तीनों क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो। अगर आपने कर लिया है तो मैं ट्राई करता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और अगर नहीं किया है तो ज़रा जल्दी से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले सिर्फ क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व आप खुद से करिएगा। फिर भी ना हो तो सोल्यूशन देख के थोड़ा थोड़ा ट्राई करिएगा। चलो सर देखो, अ वेरिएबल लाइन L इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन। सर ओरिजिन 0,0 से जा रही है, 0,0 से जा रही है, मतलब y इज इक्वल टू mx जैसी कोई फॉर्म होगी। या फिर उसके बजाय क्या मैं अपनी कार्टेशियन के बजाय अगर मैं बात करूं तो हमारी याद है आपको एक स्टैंडर्ड सी हमने पोलर फॉर्म जैसा कुछ एक्सटेंशन सीखा था, पैरामेट्रिक फॉर्म, आपको याद आ रहा होगा, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जहां पर हम बात करते हैं कैसे सर y माइनस y1 जो कि क्या है 0 अपॉन क्या लिख लेता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 जो कि क्या है अगेन 0 और इसमें क्या लिख लेता हूँ कॉस्ट थीटा और इसे लिख लेता हूँ मैं r के इक्वल। पैरामेट्रिक फॉर्म r डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम इस तरीके से निकालते हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो। बिल्कुल सर, ये बात आपकी समझ आई। तो इसे क्या थोड़ा और बेहतर तरीके से मैं लिख सकता हूँ y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू r। और चाहें तो आप इसे लिख सकते हो y को r साइन थीटा और x को r कॉस थीटा। याद रहेगा क्या सर? ये सारी बातें तो समझ आई। अब ये जो लाइन है ये मिलती है लाइन L1 और L2 से। L1 आपकी ये है लाइन और L2 है आपकी ये लाइन एट पॉइंट्स A एंड B। तो L1 लाइन से यहाँ और L2 लाइन से यहाँ मिलती है पॉइंट्स A और B पर, और वो फिर अलग अलग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? अब मेरा कहना है बस आप इतना दिमाग लगा लो और मुझे बता दो, क्या आप मुझे ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स या एटलीस्ट ए और बी की डिस्टेंस मुझे दिखा सकते हो, सिखा सकते हो, बता सकते हो क्या? देखो बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, आप बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं लगा रहे हो सर? ये आपकी मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑफकोर्स कहाँ से जा रही है सर? ये ओरिजिन से जा रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से जा रही है। बस मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। मान लो सर आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है सर? जो कि है, मैं बस ऐसे ही ले रहा हूँ ना, मैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही दिख रही होगी, बस आपको समझाने के लिए कह दे रहा हूँ। वो होगी सर x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ऑल्दो अगर मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में क्रैक करूँ तो 10 उधर ले जाऊँगा तो 10 हो जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा तो माइनस 10 और प्लस 10 है ना। हाँ, तो वो एक्चुअली यहाँ से गुजरेगी। खैर अभी मैंने बस ऐसे ही रैंडम सा केस बनाया है, बट चूंकि वो गुजरेगी तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं बना ही देता हूँ ताकि आप ना घबराओ नहीं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं बहुत प्रॉपरली ही इसे बनाता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये तो आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी वो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होती है, जो कि कुछ ऐसी है जिसे आपने कैसे लिख दिया है, जिसे आपने लिख दिया है y इज इक्वल टू टेन थीटा टाइम्स x। ये जो आपकी लाइन है ये इसकी इक्वेशन है। अब आपके पास एक लाइन है y माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या दिखेगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 से डिवाइड किया तो देखना x अपॉन कितना माइनस 10 प्लस
y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। और अगर आप इसे देखोगे तो ये लाइन कुछ ऐसी सी जा रही होगी सर, आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ से कहीं से ये 10, 10 से पास हो रही है और यहाँ के इंटरसेक्ट कर रही होगी। बहुत बढ़िया सर, ये आपकी कौन सी लाइन है? ये आपकी लाइन है L1। बहुत बढ़िया सर। इसी तरीके से आपकी L2 लाइन भी आपको मिलेगी और L2 लाइन भी कुछ इसी तरीके से जा रही होगी और वो भी आपके ऐसे इंटरसेप्ट बना रही होगी। ये मैं एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर रहा हूँ और ये आपकी होगी सर लेट्स से L2 लाइन, और ये आपकी जो L2 लाइन जाएगी वो भी इसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। क्या ये बात आपको समझ आई? सर ये दोनों बातें तो समझ आ गई, लेकिन कहना क्या चाह रहे हो? अब आप बात समझो, इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है जिसे आप कहते हो A, और इसके इंटरसेक्ट पर कोई पॉइंट लाई करता है जिसे आप कहते हो B। क्या इस बात से कोई परेशानी? सर अभी तक तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, इस A के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो ये A के कोऑर्डिनेट्स मेरे अकॉर्डिंग क्या होंगे? सर A के जो मेरे अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, आप खुद सोचो यहाँ से आप क्या निकाल पाते हो? सर आप बोलते हो x जो होगा वो क्या होगा? r cos थीटा, और y क्या होगा सर? y होगा r sin थीटा। क्या आपको कुछ बात समझ आ रही है? मतलब सर अगर मैं ओरिजिन से A की, O से A तक की डिस्टेंस को अगर मैं थोड़ी देर के कह दूं R1, अगर इस डिस्टेंस को कह दूं R1, तो A के कोऑर्डिनेट्स पता है हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर R1 cos थीटा, R2 sin थीटा। क्या किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी? और सिमिलरली सर मैं ओरिजिन से B तक की डिस्टेंस को अगर कह दूं मैं R2, तो B के कोऑर्डिनेट्स हम अपनी परिभाषा में क्या कहेंगे सर? हम उसको कहेंगे R2 cos थीटा, R2 sin थीटा, क्योंकि सर ये इस लाइन पर तो लाई कर ही रहा है ना, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। क्या आपको B के और A के कोऑर्डिनेट समझ आए? बशर्ते ये ध्यान में रखते हुए कि O से A की डिस्टेंस है R1, जिसे मैं कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए OA, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और O से B की डिस्टेंस है R2, जिसे मैं कह देता हूँ OB। किसी भी स्टूडेंट को ये जो कंक्लूजन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है इससे पढ़कर इसमें किसी भी स्टेप में कोई परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं तो सर पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अ पॉइंट P इज टेकन ऑन L, है ना, ये आपकी लाइन L थी स्टूडेंट्स। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये आपकी लाइन L थी, है ना, दिस वॉज योर लाइन L। ये जो लाइन थी आपकी, जो ओरिजिनल लाइन थी जो आपकी ओरिजिन से पास होती थी, दैट वाज लाइन L। तो कह रहा है सर आपकी लाइन L पर देयर इज अ पॉइंट P, और वो पॉइंट P किस तरीके से लिया गया है? तो इस तरीके से लिया गया है दैट 2/OP। तो 2/OP को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सुनिएगा ध्यान से, 2/OP। OP यानी P की कोई डिस्टेंस है, लेट्स से मैं P की डिस्टेंस मान लेता हूँ R। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मान लो मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ P, यहाँ कहीं लेट्स से P है एक पॉइंट, और ये ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप मुझे बता सकते हो क्या? सर P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे R cos थीटा, R sin थीटा। एक रैंडम पॉइंट में मान ले रहा हूँ, इस बात से किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी आई होप नहीं है। तो सर OP की जो डिस्टेंस है वो है R। अब क्या बोलोगे आप? 1/OA। तो 1/OA, अब OA कितना है सर? OA आप याद करो, OA जो आपका है वो है R1, तो ये कितना है सर? R1। कोई दिक्कत तो नहीं स्टूडेंट्स? और ऑफ कोर्स ये कितना है? 1/OB, तो ये कितना है? R2। अब आपके सामने काफ़ी सारी बातें लिख दी गई हैं, अब आप बस ये सोच के बता दो कि P का लोकस क्या होगा। सर आपने तो R1 R2 में बात करी है, इससे कैसे निकाल लेंगे चीज़ें हम, कैसे सोच लेंगे? आप कैसे सोच रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा कहना है थोड़ा दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स। अभी तो R1 R2 और R मैंने आपके लिए लिखा है, आपको ये नहीं दिख रहा क्या कि सर सीधी सीधी सी बात है, बात सिंपल सी है सर। आप क्या ये OA नहीं निकाल सकते? ये जो OA, ये जो R1 है, ये R1 डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या? कैसे निकालेंगे सर? सर ये R1 तो आपने मानी, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं इस लाइन L1 में पास कर दूं, सिमिलरली इस कोऑर्डिनेट को अगर मैं लाइन L2 में पास कर दूं, आई होप बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, बहुत मेस्ड अप नहीं हो रहा है। मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये जो A पॉइंट है ये L1 पर भी लाई करता है और L पर भी लाई करता है, तो हमने बनाया किससे? L से, पर ये L1 को भी तो सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है आपका ये वाला कौन सा? B, वो आपकी लाइन L और L2 दोनों पे लाई करता है, तो हमने बनाया L से है और मैं L2 में रख के इसको सेटिस्फाई कर दूंगा। डिड यू ऑल गेट माय पॉइंट? तो अगर पहले मैं रखता हूँ ये जो पॉइंट है आपका A, ये जो पॉइंट है आपका A, R1 cos थीटा, R1 और R2 क्यों लिखा मैंने पता नहीं क्यों। इससे पहले तो आप R1 कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये R1 ही होगा, है ना, ये R1 है तो R1 होगा। आई होप आपने सबने स्टूडेंट ऐसे नोटिस किया होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा कि ये जो पॉइंट A है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो कि L1 की इक्वेशन है। तो ये कितना है सर? यहाँ पे अगर y माइनस एक्स माइनस 10 में रखा है ना, तो y माइनस एक्स, तो y कितना है सर? वो है R1 sin थीटा, माइनस एक्स तो वो है R1 cos थीटा, और क्या? -10 इज इक्वल टू 0, है ना। और सर यहाँ से अगर आप निकालोगे R1 की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 10 उधर पास किया तो 10 कितना? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। किसी भी स्टूडेंट को इस कंक्लूजन से कोई दिक्कत? सर सिमिलरली क्या आप R1 के साथ साथ R2 नहीं निकाल सकते क्या? R2 क्या होगा सर? सर ये जो पॉइंट B है, ये जो पॉइंट B है ये L2 पर लाई करते हैं, तो y माइनस एक्स, तो R2 साइन थीटा माइनस R2 कॉस थीटा -20, है ना। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? R2 साइन थीटा माइनस R2 कॉस थीटा -20,
है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, पहले तो 20 को उधर शिफ्ट कर दिया तो R2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते थे वहाँ पर दी गई इन्फॉर्मेशन से। आई होप ये बात आपको समझ आई। अब क्या करना होगा सर, अब छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि R1 और R2 की जो वैल्यू निकली है सर उन्हें यहाँ पास कर देते हैं, हमने जो कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अगर यहाँ पर आपने वैल्यूज पास करने की कोशिश की सर, तो देखो क्या निकल कर आएगा, यह जाने वाला है 2/r, है ना। बाय द वे आर क्या है, आर बड़ा सिंपल सा कोऑर्डिनेट है। अगर आप h कॉमा k मान ले, मतलब आर मतलब वो पॉइंट है ना, उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो अगर आप उसे h कॉमा k x कॉमा y मानते हो तो वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैं बाद में लिख दूंगा, है ना। लेकिन अगर मैं इन स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अच्छा बाय द वे अगर आप आर लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। आर कैसे आ सकता है सर, आर के बारे में भी अगर आपको बात करनी है तो आर अगर आप लोकस वाले कंसेप्ट से बात करोगे तो वो ऑफ कोर्स h कॉमा k से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आर से हम डील कर लेंगे, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ सर R1 और R2 का कुछ कर सकते हैं क्या। देखो भाई R1 और R2 के लिए मैं क्या करूंगा, R1 है 10 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूंगा 10 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कहना है इसे सर, ध्यान से देखो, ये है 1/1 और ये है 10 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो डू यू रियलाइज ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखो, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ कोर्स कितना 10, प्लस में ये कितना है सर, याद करो, ये है 20 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ कोर्स कितना 20। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब नहीं है तो क्या करना है सर, इस पे बात करो आप। तो मैं कहता हूं कि सर एक छोटा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने की जब कोशिश की तो देखना ध्यान से मैं क्या लेकर आ रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूं अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो ये तो आपका कितना है, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है 2/r, 2/r ही दिया था ना, बिल्कुल सही। अब अगर इस पर आप देखो तो सर देखो 20 दोनों का एलसीएम सेम है ना, तो डिनोमिनेटर में लिखा 20। सुनिएगा ध्यान से, 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन थीटा, कोई दिक्कत। -2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा -3 कॉस थीटा। अब मेरा बस आपसे ये पूछना है कि इस वाले पार्ट से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, इस वाले पार्ट से आप कहाँ लेकर जाओगे चीज़ें, बस मुझे ये बता दो। आपको बेसिकली बस आर से डील करना है, बस आर से डील करके आपका आंसर आ जाएगा, मेरा यकीन करिए। सर ऐसे कैसे आंसर आ जाएगा, कोशिश करिए इस बात को समझने की। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ क्या यहीं पर, देखो सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आपने किया तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 20 × 2 कुछ सिंप्लीफाई कैंसिल आउट होना नहीं है, तो 20 × 2 कितना 40। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेट्स से 40 लिख लेता हूँ। 40 इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, 40 इज इक्वल टू व्हाट सर, 40 इज इक्वल टू 3 टाइम्स आर साइन थीटा। ये कितना आ जा रहा है सर, ये आ रहा है 3 टाइम्स। अब आप एक बहुत मजेदार सी बात होती हुई देखोगे, 3 टाइम्स आर साइन थीटा माइनस ऑफ कोर्स कितना 3 टाइम्स आर कॉस थीटा माइनस 3 टाइम्स आर कॉस थीटा। और अगर अब मैं आपसे वापस पूछूं कि सर ये आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा क्या थे, तो याद करो स्टूडेंट्स, ये जो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा थे ये आपके कौन से कोऑर्डिनेट से, आप देखो ना, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा ये आपके रिस्पेक्टिवली वाई और एक्स थे, याद आया क्या। तो आर साइन थीटा को वाई से और आर कॉस थीटा को हम एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, 40 इज इक्वल टू 3y माइनस 3x। ये जो इक्वेशन हुई है आपकी कौन सी, 3y माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये आपका लोकस है पी का फर्स्ट क्वेश्चन में, 3y माइनस 3x माइनस 40, जो कि है आपका ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज। अगर आप चीज़ें अच्छे से, आसानी से, क्लियर से मैनर में समझते हैं तो क्या ये पूरा क्वेश्चन, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के। और अगर ये समझ आया तो क्या मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं अब आप ट्राई करें, ये आपसे अब हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। इस बार वो क्या पूछ रहे हैं सर, पी का लोकस, अभी भी पी वही मैं मान रहा हूँ, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, है ना। लेकिन इस बार कंडीशन क्या है कि सर ओपी का स्क्वायर जो है, ओपी का स्क्वायर, ओपी क्या है याद आ रहा है ना स्टूडेंट्स, ओपी है सर आपकी, मैं फिर से आपसे बात कर लेता हूँ, ओपी ओ ए और ओ बी में बात करनी है। ओपी क्या है सर, ओपी आपकी आर डिस्टेंस, याद आ रहा है ना। ओ ए कौन सी है, R1, और ओ बी कितनी है, R2। भूले तो नहीं हो सर, बिल्कुल नहीं भूले सर। अब अगर इन पे बात करें तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन लगा दी उसने, कंडीशन देखना, ओपी स्क्वायर जो है वो ओ ए और ओ बी के प्रोडक्ट के इक्वल है, ओपी स्क्वायर जो है वो ओ ए और ओ बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सुनिएगा ध्यान से, ओपी स्क्वायर जो है वो ओ ए और ओ बी के प्रोडक्ट के इक्वल है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओपी स्क्वायर मतलब क्या सर, आप इसे लिख लो क्या आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या सर, ओ ए कितना था याद करो स्टूडेंट्स, ओ ए आपका था R1, याद आ रहा है ना, और ओ बी कितना था R2, तो R1 इंटू R2 यानी 10 इंटू 20 अपॉन दिस, है ना। तो आप क्या लिखना चाह रहे हो सर, आप लिखना चाह रहे हो
10 इंटू 20। आई होप इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि ओ ए और ओ बी आपके क्या है, R1 और R2। देखो ना आप, ओ ए R1 और ओ बी कितना R2, तो वो यही कहना चाह रहे हैं R1 और R2 का स्क्वायर, यानी 10 इंटू 20 है ना। तो न्यूमरेटर में तो 10 इंटू 20 और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति, यहाँ तक किसी भी चीज़ से कोई डाउट? अब क्या करोगे सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए स्टूडेंट्स। देखो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर, तो इसे लिखते हैं आर स्क्वायर, है ना। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, और माइनस लगाए तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। और सर राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है, सर राइट हैंड साइड पर दिख रहा है 10 इंटू 2 20, जो कि कुछ नहीं कर सकते, 200 बनना तय है। अब क्या सर, अब मेरा कहना है कि देखो भाई जरा ध्यान से, आप एक काम करो, आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो। आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया सर, ये हो जाता है आर स्क्वायर, है ना, माइनस क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू आर टाइम साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा। मैंने आर स्क्वायर को स्प्लिट किया, ब्रेक किया, और यहाँ पे क्या लिखा है सर 200। सर सब कुछ जीवन में आसान लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, इसको कर दूंगा, बट इसका क्या करोगे? अरे क्यों नहीं कर सकते भाई, आर स्क्वायर का क्या करना है सर, आर स्क्वायर ये दिया है ना आपको। सर कहाँ दिया है आर स्क्वायर? अरे फिर से देखो, आर स्क्वायर आपको दिया है। वैसे तो आपको पता होगा कि आर स्क्वायर क्या है सर, आर कुछ नहीं है, ओ से पी की डिस्टेंस है। आर वैसे तो कुछ नहीं है, ओ से पी की डिस्टेंस है, या ऐसे निकाल लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर सम करके ऐड कर दो, सम करके ऐड कर दो, मतलब स्क्वायर करके सम कर दो। तो देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर, और इस तरफ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? हाँ सर हो तो गया। कैसे हो गया भाई, समझना बात को। सर सीधी सीधी सी बात है, आप ध्यान से देखो, आर स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना है 2 टाइम्स आर साइन थीटा वाई आर कॉस थीटा एक्स, तो ये मैं लिख दूंगा एक्स वाई, और ये 200 को इधर लाया तो -200 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो ये आपका एक्सप्रेशन है जो का लोकस होगा आपका सेकंड क्वेश्चन का। क्या स्टूडेंट्स, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। और ऐसा मुझे काफ़ी हद तक, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, बस मैंने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? एक बार इसे ध्यान से देखो, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम अगर दिख रही हो तो, मतलब जो मुझे दिख रहा है वो ये कि यहाँ पर बस एक टाइपो है स्टूडेंट्स। वैसे नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, पर अगर आप इसे करेक्ट कर लें, जैसे अगर आप इसे यहाँ से 2 को हटा दें, क्योंकि चाहे आप x माइनस वाई का स्क्वायर लिखें या y माइनस एक्स का स्क्वायर, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूँगा ऑफकोर्स नन ऑफ दीज भी आप मार्क कर सकते थे, बट इसे यहाँ पर करेक्ट करके आप y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सर आपका तो आंसर वो आया था, आपका आंसर तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो जो भी होगा नेगेटिव या पॉजिटिव उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको क्वेश्चन समझ आया, और कितने स्टूडेंट्स का ऑप्शन सी आंसर आ गया था भाई? अच्छा सर ये सारी बातें समझ आई, एक और क्वेश्चन दिया था आपने, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। क्या अब आपको मेथड क्लियर है, क्या अब आपको चीज़ें पता चल रही हैं कैसे करनी है? आई थिंक लोकस के क्वेश्चंस इस तरीके से भी करना बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। तो सर 1/OP स्क्वायर, 1/OP मतलब 1/R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/OB का स्क्वायर। OB मतलब आपका R2 और ये R1, है ना। अब R2 क्या है सर, R2 था 20/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करके उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ध्यान से सुनना, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पहले तो हम स्क्वायर कर लेंगे, पर अगर R1 और R2 की मैं आपसे बात करूँ तो ये थे 10/this और 20/this, दोनों को ऐड करना है, कुछ भी लिख लो पहले आगे पीछे, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल करना है। तो सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ न्यूमरेटर में क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, रेसिप्रोकल लेना है ना, क्योंकि 1 के अपॉन में है, और अपॉन में क्या, एक तरफ 10 ले लिया, और एक बार क्या था 20, और ऐड ही करना है तो आगे पीछे कुछ भी लिख दो ना। मैंने OA पहले लिख दिया, घबराना मत, ये है स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा है सर, वही बात, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना 20, अपॉन में कितना भाई 20 का होल स्क्वायर। क्या आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई भी स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को लेके कंफ्यूज्ड या पैनिक्ड आई थिंक अब नहीं होगा, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं, राइट। सर अब क्या करें, कुछ करेंगे, देखते हैं क्या करना चाहिए। सर अगर बात करूं मैं आपसे, तो आप एक छोटा सा काम ये कर लो कि मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे आसान बनाऊं, मतलब करना शुरू तो कर देंगे हम, पर कुछ करके आसान बना सकते हैं क्या? और देखो ऑप्शंस की हेल्प आप हमेशा ले सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, तो आप ऑप्शन से तो आइडिया ले ही सकते हो। अच्छा मैंने आपके सामने लिखा है, मुझे ज़रा बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे कर रहे हो? कोई आइडिया, कोई थॉट किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में कि सर ऐसे कर लो, ये ज़्यादा आसान तरीका है, ऐसे सोच लो? किसी के पास कोई भी अप्रोच है तो बताओ स्टूडेंट्स। देखो मेरा कहना है कि सर देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे 100 बनेगा, वहाँ पे 200 बनेगा, सुनना ध्यान से। तो दोनों में से 100 कॉमन लिया,
और 100 यहाँ पहुँचा दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कर तो सकते हो सर। और जैसे 100 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 बचा और यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 2। किसी भी स्टूडेंट को कोई आपत्ति नहीं सर आपने गड़बड़ कर दी है, आपने स्क्वायर का ध्यान नहीं रखा। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, स्क्वायर का ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायर का ध्यान रखना पड़ेगा मतलब मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मैंने वो एक्चुअली 20 का स्क्वायर 200 मान लिया। अगेन एक बहुत ही वाहियात सा एरर, आपको उसे 400 लिखना है ना। तो क्या करेंगे सर, सुनना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। तो दोनों में से 100 कॉमन लिया तो 100 यहाँ पहुँचाया है ना। अब 100 यहाँ पहुँचाया तो 100 पूरा का पूरा गया और यहाँ से 400 गया, तो 400 गया मतलब क्या बचेगा 4। तो ये ब्रैकेट हटा दूँ क्या, यहाँ से पूरा ये ब्रैकेट हटा दो सर, और ये ब्रैकेट सिर्फ यहाँ लगा दो। यहाँ पे क्या बच रहा है 4। बहुत बढ़िया। सिमिलरली सर अगर मैं आपसे एक और बात कहूँ तो आप एक छोटा सा काम करो, यहाँ से ये ब्रैकेट हटा के सिर्फ ऊपर ऊपर रख दो, तो ये कितना बच रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है ये स्क्वायर। सर एक छोटा सा काम करते हैं, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ क्या? कर लो, क्या दिक्कत है ना। ऐसा करने से क्या हुआ, सुनना ध्यान से, इधर तो 100/r² दिख रहा है ना, और 4 को भी ले आते हैं तो 100 × 4/r² दिख रहा है। अब इधर क्या दिख रहा है वो सुनना, ये दिख रहा है sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? अगर sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया तो क्या दिखेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 × 4 4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 के साथ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 टाइम्स कितना, कॉस थीटा sin थीटा। अब एक और छोटा सा काम सर, आपको ये भी तो ऐड करना है। तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और 1 को जब 4 में ऐड किया तो कितना 5। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक और छोटा सा काम कर लीजिए स्टूडेंट्स, 8 cos थीटा sin थीटा में 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा और ऐड कर दीजिए नेगेटिव साइन के साथ, तो ऑफकोर्स वो कितना हो जाएगा -10 है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम और कर लो सर, यहाँ से 5 कॉमन ले लो। जैसे ही यहाँ से 5 कॉमन लिया, जैसे ही यहाँ से 5 कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 - 2, और वो 5 कॉमन लेके आप यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक काम और कर लो, ये r² वहाँ पहुँचा दो, तो r² यहाँ पहुँचा दिया। आई थिंक बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे हो। सर एक छोटा सा काम, 5 का 100 आई थिंक 20 टाइम्स होता है, और 20 × 4 कितना होता है 80। तो ये कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, सिर्फ ये आ जाने वाला है 80। ये कितना आ जाएगा भाई, ये होगा 80। अब क्या करें, अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया सच कहूँ तो। ऐसे कैसे हो गया सर, देखो भाई हो गया है, समझो। r² को अंदर मल्टीप्लाई करो, r² को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना r² एज इट इज है ना, और ये देखिएगा r² जिसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा तो 2r cos थीटा × r sin थीटा लिख लूँगा। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई परेशानी है ना। और ये 80 तो एज इट इज है ही। सर एक छोटा सा काम आप ये कर लेते, पता नहीं आपने क्यों नहीं सोचा। r² को आप क्या बोलोगे सर, r² को मैं बोलूँगा x² + y²। कोई दिक्कत तो नहीं, याद है ना अभी डिस्कस किया था। और इसे आप क्या बोलोगे सर, इसे आप बोलोगे -2xy r cos थीटा x ये y = 80। a² + b² - 2ab ये हो जाता है सर x - y का होल स्क्वायर। ये हो जाता है सर x - y का होल स्क्वायर = 80। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऐसा ऑप्शन है ए। सर ए कैसे, वही बात वापस, x - y का स्क्वायर या y - x का स्क्वायर कुछ भी ले लो, दोनों एक ही बात होती है। इतना समझ आया क्या स्टूडेंट? अब क्या करूं सर मैं, अब क्या करना होगा? अब कुछ नहीं, अब आपके आंसर आ चुके हैं। तो लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको समझ आए। लिंक्ड आंसर टाइप में आपको एक पैसेज, एक कॉम्प्रहेंशन दे दिया जाता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उन्हें सॉल्व करना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन यकीनन तौर पर जेईई मेंस एडवांस, मेंस तो नहीं एडवांस पूछता है ना। सर ये सारी बातें अगर समझ आई तो बिल्कुल सर ये बात तो भूलना ही मत क्या, कि हम आपको पूरे तरीके से ये जो सिंगेज बुक है जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट के बाद कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिगो, ये सारे के सारे पाँचों के पाँचों पार्ट्स बहुत डिटेल में, बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत ही थरली IIT जेईई मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो तैयारी करवाने वाले हैं। और ये सब कुछ होने वाला है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा आपसे, कोई कुछ पेड वर्जन नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ट्रायल वर्जन है फिर वो खत्म होकर पेड, कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड अलग अलग बोर्ड मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए स्टूडेंट्स। उससे क्या होगा, जैसे कि देखो आप क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको सिंगेज बुक फॉर मैथमेटिक्स IIT जेईई मेंस एंड एडवांस्ड ऐसा एक दिखाई देगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे एक प्लस साइन आपको दिखाई देगा, वो क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपके अकाउंट में ये प्लेलिस्ट सेव हो जाए, ताकि आप हमेशा सिंक में रहें, आप हमेशा अपडेटेड रहें, आप हमेशा नोटिफाइड रहें, आपका कोई भी लेक्चर कभी मिस ना हो। आपको पता चलता रहे कि आपने लास्ट टाइम यहाँ तक देखा था, अब 2 नए लेक्चर और रिलीज हो चुके हैं, और इस तरीके से आपको ये भी देखकर आपका कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। आपको पता है ना, अब हम आपके लिए डेली 2 लेक्चर्स रिलीज कर रहे हैं ताकि टाइमली आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी सिंगेज बुक के थ्रू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छे से मैनर में करवा दी जाए।
और बिल्कुल यकीनन तौर पर परेशान मत होइएगा, पूरा कोर्स पूरे अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ क्या सर, इसके साथ एक और ज़रूरी बात निकल कर आती है स्टूडेंट्स की, इन वीडियोस में आपको अगर हमारी पीडीएफ्स या ई बुक्स की एक्सेस चाहिए तो लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करके आप नोट्स के लिए भी एक्सेस कर सकते हो, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। और क्या सर, और अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो बिल्कुल कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसे रिजॉल्व करेंगे। सर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो उस क्वेश्चन का फोटोग्राफ या स्क्रीनशॉट लीजिए, आस्क योर डाउट, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ फॉरवर्ड करिए, हम वो भी आपका रिजॉल्व करेंगे और रिवर्ट करेंगे। इतने अच्छे से आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी हम करवाने वाले हैं। निश्चिंत होकर बस आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए, लेक्चर्स अच्छे से देखिए, सारी चीज़ें रिवाइज करते चलिए और बिल्कुल हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उस बात को मैं जितना एम्फेसाइज करूँ उतना कम है, ठीक है क्या? अच्छा सर, इन वीडियोस से अगर आपकी हेल्प हो रही है, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो, इंटरेस्टिंग मैनर में आप जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी मैथमेटिक्स की सिंगेज बुक से कर पा रहे हो, तो उन्हें लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने में हेल्प कर रहा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। हम चाहते हैं ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी ये हेल्प कर सकता है, पर हम चाहते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उनसे शेयर करें, आप उन तक पहुँचाएँ। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स से शेयर करिए और उन तक भी इसे पहुँचाइए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कई सारे क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।